नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग फिजिक्स में प्रक्षेपण गति आज पढ़ेंगे। हम लोग प्रक्षेपण गति क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। आज की वीडियो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप देखिएगा तो आपको दोस्तों समझ में आएगा। आज प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए, हम लोग दैनिक जीवन में इसका डेली उपयोग करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग मान लीजिए, देखिए इसको पहले आसान भाषा में हम लोग देखते हैं, किसे कहते हैं प्रक्षेपण गति। देखिए, एक आपको पर्यावरण काल जानते होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई दो बिंदु है, मान लीजिए यहां से कोई वस्तु ऐसे फेंक दिए, तो इसी हिसाब से तो गिरता है कि नहीं। जब कोई वस्तु, जैसे भैया हम ही ढेला फेंकते हैं, ऐसा मान लीजिए कोई किसी को जब मारते नहीं थे भैया, बचपन में क्या करते थे, दो लेते थे, चलिए देखते हैं कौन फेंकता है आगे। तो आप ऐसा ढेला लेते थे, ऐसा फेंकते थे, ले। तो ऐसा जब फेंकते थे, पहले क्या करता था, देखिए पहले धीरे ऐसे, मतलब आप जब फेंकते थे तो स्पीड जाता था, लेकिन एक स्पीड जब ऊपर जाके एक जगह वो कहीं ना कहीं ऊंचाई पे रुक के फिर नीचे आता था। भाई जितनी आपकी स्पीड हुआ फेंक देते थे, तो फिर पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी नीचे खींचती है। पहले तो आप फेंक दिए अपनी स्पीड से, कहा मैं खींचू, फिर जब वो पृथ्वी अपना क्या करेगी, खींचेगी, लेकिन जैसे वो आपकी जहां तक महत्तम ऊपर पहुंचता है, फिर वो जाके एक जगह नीचे गिरते हैं। तो उसी गति को बोलते हैं प्रक्षेपण गति या पर्यावलाकार। समझ में आया? पर्यावलाकार क्या होती है, जब वो कोई दो वस्तुओं को फेंका जाए, जब किसी वस्तु को एक बार बल लगाकर थीटा कोण पर फेंक दिया जाता है, तो ऐसी गति को ही प्रक्षेपण गति कहते हैं। जब किसी देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको समझने का भैया प्रयास करिए। जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को, इसको लिख लीजिएगा, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को एक बार बल लगाकर थीटा कोण पर फेंक दिया जाए, थीटा कोण पर फेंक दिया जाए, क्या भैया, फेंक दिया जाए, तो ऐसी गति को ही प्रक्षेपण गति कहते हैं। समझ में आया भैया? प्रक्षेप या प्रक्षेपण गति कहते हैं। समझ में आया भैया? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। समझ में आया भैया? तो क्या होता है, ऐसी गति को ही प्रक्षेपण गति कहते हैं। इतना पहले लिखा, प्रक्षेप गति कहते हैं, यहाँ प्रक्षेप कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं, अलग अलग लिख दीजिए। समझ में आ भैया? जब कोई वस्तु को हम लोग, जब आप कोई चीज जब फेंकिएगा, मान लीजिए यहां से कोई वस्तु है, जब यहां से इसे फेंकते हैं, तो भैया वो कोई ना कोई तो वहां से एंगल तो बनाता है। देखिए यहाँ पे एंगल पहले ऐसे रहेगा, फिर ऐसे होगा, फिर यहाँ पर एंगल बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, फिर एक समय वो 180 आ जाता है। आ रहा है कि नहीं? तो समझ में, ये देखिए, तो कहा जाता है, जैसे कभी होता था कि किस एंगल में आप कोण फेंकिएगा कि सबसे ज्यादा दूर जाएगा। तो 45 आप लोग अगर पढ़े होंगे, तो अभी मैं समझाऊंगा कैसे 45 पे फेंकेंगे तो सबसे आगे जाता है। समझ में आया? तो ये चीजें सबसे पहले समझिए। जब किसी वस्तु को हम बल लगाकर फेंकते हैं, तो वो जो थीटा कोण पर, थीटा मतलब क्या हुआ, किसी भी कोण पे, थीटा इसलिए दिया गया, कोई भी हो सकता, 45, 50 या 30 अंश, तो जिस कोण पे हम लोग फेंकते हैं, तो जो गति बनता है, जिस आकृति जाती है, उसी को कहते हैं प्रक्षेप गति। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रक्षेप गति की कैसी होती है, तो पर्यावलाकार होती है। समझ में आया? पर्यावलाकार, ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगी। समझ में? अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे क्रिकेट मारते हैं ना, देखिए क्रिकेट मारते हैं तो ये ऐसे करके हेलीकॉप्टर साथ ऐसे घुमाते हैं ना, हेलीकॉप्टर साथ देखिए धोनी का, जब वहां से बैट से नीचे से लगता है, फिर यहां से ऐसे उठेगी, फिर उठ के नीचे गिरेगी। समझ में आया? तो ये सब क्या है, आपकी प्रक्षेप गति है। और आकृति पूछेगा तो पर्यावलाकार होती है। समझ में आया भैया? तो अब जैसे पूछ लिया, मान लीजिए तोप का गोला, एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका। अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाए,
तो ये सब चीजें ऐसे बता दीजिएगा, बस आपका एग्जाम में जो पूछा जाता है इतना बता रहे भैया। प्रक्षेपण गति समझ में आया कि नहीं भैया? अगर आपसे जैसे पूछ लिया जाए तोप का गोला किस आकृति में होता है, तोप का गोला, देखिए तोप का गोला क्या होता है, ऐसे रहता है ना भैया, ऐसे यहां से धां इसे मारते हैं फिर ऊपर जाते हुए गिरता है खराम राम। जैसे अभी देखिए कहाँ पे हो रहा है भैया, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, इजराइल में देख रहे हैं फिलिस्तीन वालों को काबा कितना मतलब खतरनाक है वहां की भैया। तो आज जानते हैं एक न्यूज में निकला था कि उसमें इतने मतलब वो निर्दयी हो गए हैं भैया, इतने निर्दयी गाजा वाले हो गए हैं कि वहाँ के जो आतंकी समूह है फिलिस्तीन का, तो वहाँ समझिए कि एक लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज थी, उसका पेट फुला था, तो उसको उन्होंने क्या किया, उसका पेट फाड़ के उस बच्चे को निकाल के उसको कील ठोका गया। मतलब एक बहुत दर्दनाक हादसा हो रहा है समझिए कि ये आतंकवादी, मतलब एक समझिए कि हम लोग ऐसा इस देश में नहीं होना चाहिए। हम लोग जिस देश में रहते हैं, अपने देश मानना चाहिए कि अपना भारत देश कितना महान देश है। आप समझिए इजराइल में सब लोग छोटे छोटे बच्चे, लगभग 1400 आदमी भी मारे गए वहां पे। तो आज भी कई लोग कितने, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है वो आतंकी समूह जो है। तो ये चीजें हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि किसी की मौत ना हो, जल्द से जल्द वहां की हालत सुधर जाए, सब सही साट हो जाए। ठीक है भैया। आज तो क्या हुआ, जब तोप का गोला होता है वो भी किस आकृति में, पर्वताकार होती है, किस गति से, तो प्रक्षेप गति से होता है। समझ में आया भैया? आप भाला फेंकते हैं ना, भाला फेंकना देखे हैं, जो नीरज चोपड़ा जीते थे भैया 88 पॉइंट में, भाला जब इसे फेंकते हैं तो वो भी किस, पर्वताकार। समझ में, प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत ही फेंका जाता है। समझ में, छक्का मारने की बॉल हुआ, समझ में, छक्का मारने की बॉल, छक्का मारने की बॉल। अब ये मत बोलिएगा कि जो चौका मारते वो भी गति होगी, हमेशा छक्का मारने जो जाएगी वही होती है। तो समझ में आया भैया? इस चीज को कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन होता था, अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर को गोली चला रहा है और गोली चलते ही अगर बंदर कूद जाए तो संभावना है कि बंदर को गोली लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली के पथ सरल रेखा में होता है, फिर गोली का पक्ष क्या का। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदर बैठा है, ठीक है, ये पेड़ पे बैठा है, अब यहाँ से कोई शिकारी बंदूक लेके खड़ा है, ठीक है, ये AK-47 हो गया समझिए। अब यहाँ से जब वो बंदूक मांगेगा, पहले देखिए जब यहाँ से इसे बंदूक मारेगा, ठीक है, अब बंदूक जब मारेगा तो बंदूक भी धीरे धीरे आकृति नीचे, पहले सरल रेखी रहती है फिर वो भी नीचे जाती है बंदूक भी। तो ये बंदर जैसे बंदूक मारा तो कूद गया, तो जैसे कूदा इसका भी बंदूक नीचे धड़ाम से लग जाता है। अगर बंदर वहीं रहे तब तो नहीं लगेगा, लेकिन जैसे नीचे कूदेगा तो क्या होगा भैया, उसको बंदूक लग जाएगी। इस चीज को समझ में आया? अब आपको हम सूत्र लिखाते हैं इसका। देखिए दोस्तों, अब आपको हमने प्रक्षेपण गति समझा दिया कि जब कोई वस्तु हम थीटा कोण पे, जैसे कोई चीज फेंकिएगा तो कोई कोण बनाएगा, तो जब कोई कोण पे कोई चीज फेंकेंगे तो ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। समझ में आया? जैसे अब समझिए, पूछिए जा प्रक्षेप गति क्या है, अरे भैया कोई चीज ऐसे करके ऐसे फेंक दिए वो प्रक्षेप गति होगा। समझ में आया? अब क्या होता है, जैसे उदाहरण पूछा जाए कि आपको भाला फेंकते हैं तो किस गति का उदाहरण है, तो वो भी प्रक्षेप गति का है। भाला छक्का मारेंगे तो वो भी, किसी को ऐसे मार के निशाना लगाएंगे तो वो भी प्रक्षेप गति हुआ। समझ में आया? तो प्रक्षेप गति समझ में आया? अब प्रक्षेप गति किस आकृति में बनती है, तो परवलयाकार। समझ में आया? परवलयाकार। तो अब ध्यान दीजिएगा, उसी में एक आता है रेंज। रेंज RANG, रेंज मतलब होता है परास। परास क्या होती है, जब आप यहां से कोई चीज फेंकिएगा तो जहां पे जाके गिरेगा उनकी जो दूरी रहेगी उसी को कहा जाता है परास। अब यहां से हमने मार दिया निशाना लेके, आज उसका आंख फोड़ेंगे, अब मार दिया यहां से उसके आंख में, तो जहां तक उसकी निशाना हुआ आंख का वही हुआ, क्या हुआ, परास। अब छक्का आप मारे, यहां से जहां खड़े होते वहां छक्का मारे, बाउंड्री में जाके गिर गई, अब जहां तक गिरी और यहां से वहां, जैसे धोनी मारता है ना छक्का, विराट कोहली मारते हैं तो दिखाता है ना कि यहां से 88 मीटर का छक्का गया, तो वही 88 मीटर क्या होता है, परास होता है। तो आपने कभी सोचा है कि इसको निकालेंगे कैसे, तो रेंज जो वैल्यू होती है उसी को कहा जाता है प्रयास। अब आपको हम परास निकालना कैसे बताएंगे, अगर हमको उसकी स्पीड मालूम हो जाए कि किस स्पीड में मारा है और किस
कोण पे मारा है, किस स्पीड में मारा है और किस कोण पे मारा है, तो वो हमको मालूम चल जाए तो हम आराम से दूरी निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस एक सूत्र को। आर मतलब क्या हुआ, रेंज। आर का मतलब ही होता है भैया परास, समझ में आ भैया, आर का मतलब ही परास। आर स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यही परास का सूत्र है, ये ध्यान दीजिएगा। जब कोई चीज, परास किसे कहते हैं, प्रक्षेप के दौरान भूमि पर तय की गई परास या रेंज कहते हैं। जो प्रक्षेप जब करते हैं, जब आप फेंकिएगा तो उनके जो बीच की दूरी होगी, ऐसा जो बीच की यहां से यहां तक की दूरी होगी, इसी को बोला जाता है रेंज। समझना भैया, इसी को बोला जाता है परास। अब आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया। समझ में आया? तो आर मतलब रेंज हुआ। अब यू स्क्वायर मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक वेग, हमको मालूम चल जाए। अब साइन 2 थीटा का मान ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा बराबर जी। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे हम अगर पूछा जाए कि अगर भैया साइन का जो मान होता है किसके किसके बीच में होता है, साइन का मान ध्यान दीजिएगा -1 से लेके +1 के बीच में होगा, चाहे जितना ले लीजिए साइन का मान इतना ही होगा, चाहे साइन 0 अंश, साइन 90 अंश, साइन 45 अंश, इन दोनों के बीच में ही -1 और +20 के बीच में रहेगा। समझना, ये तो आपको पता होगा। समझना, साइन का मान मतलब हमेशा समझिए यही रहेगा, मतलब -1 में माइनस। अब बताइए, अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम साइन 2 थीटा, देखिए अगर यहाँ पे कहीं 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये जो डिपेंड है इसी पे करेगा, क्योंकि भैया इसका जितना आएगा गुणा होगा। अब मान लीजिए यू स्क्वायर है, थीटा बराबर मान लीजिए हमने रख दिया 90 अंश, क्या है, थीटा बराबर 90 अंश रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा भैया, थीटा बराबर क्या रख दिए भैया 90, तो साइन 180 अंश मान हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कास 90 अंश, कास 90 अंश का मान कास 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। समझ में आया? अगर हम थीटा बराबर 45 अंश रखें, कितना भैया 45 अंश, अब साइन, यहाँ साइन 90 अंश डायरेक्ट हो जाएगा 5 जी, तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है भैया 1 होता है। इसका मतलब ये है अगर हम थीटा बराबर 45 अंश रखेंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी वही आएगी, क्योंकि भैया 1 आएगा और जितना माइनस में आ जाएगा, कभी माइनस फेंकिएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जब हम थीटा बराबर अगर 45 अंश रख रहे हैं तो उसकी दूरी तब मैक्सिमम जा रही है। समझा? कहीं ना कहीं हम दिमाग ये लगा रहे हैं कि जो साइन थीटा है इसी पे पूरा खेल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस कोण पे फेंकेंगे, तो हम, ये मेरा बताने का है, अगर कोई भी चीज ज्यादा दूर करने के लिए तो आप थीटा बराबर अगर 45 रखिएगा तो वो सबसे मैक्सिमम दूरी होगी। तो आर अगर मैक्सिमम करना है, आर मैक्सिमम करना है तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए 45 अंश। ये चीजें समझ में आई भैया? डाउट्स क्लियर है कि नहीं? थीटा बराबर 45 अंश, ये सूत्र समझ में आया? इसको एकदम कर लीजिएगा भैया दिमाग से, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, इससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस हिसाब से पूछे जाते हैं वो देखिए। एक भाला को 60 मीटर वेग से 30 अंश के कोण पर फेंका जाता है, वह कितनी दूर जाके गिरेगा? अब ध्यान दीजिएगा, एक भाला है भैया, उसको 60 मीटर वेग से फेंक दिए ऐसे, और कितने कोण पे 30 अंश। अब पूछ रहे हैं कितना दूर जाके गिरेगा, तो हमको निकालना क्या है, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू पता है, यू स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा बटा जी। अब ये जी जो होता है गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो तो भाई बराबर ही है, उसका तो हमेशा 10 ही लेना है। तो जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम इसका क्या मानेंगे भैया 10 मान लेंगे आसानी से। समझ में? आर बराबर ये जी तो हमेशा सबका कॉमन रहेगा। अब यू स्क्वायर कितना है भैया 60, मतलब 60 का स्क्वायर हुआ, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 गुणे 30 अंश, समझ में भैया, बटा 10 हो गया। समझ में भैया? ये दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? चलिए अभी तो बहुत टाइम है।
अब देखिएगा भैया, इतना चीज समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से देखिए r बराबर इतना हो गया, समझ में आया। अब 60 का अगर स्क्वायर करिएगा तो 60 गुणे 60, समझ में आया। अब साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 अंश, 30 दूना 60 अंश बटा 10। अब ध्यान दीजिएगा फिर 60 गुणे 60, साइन 60 अंश का मान कितना होता है भैया, कड़ी में 3/2, समझ में आया भैया, 10 गुणे 2। ये चीजें समझ में आई कि नहीं भैया। कड़ी में 3/2 होता है ना साइन 60 अंश का मान, समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम 0 से 0 निपटा दें, ठीक है। अब 2 तिहाई 6, सुना भैया, 2 तिहाई 6। देखते हैं क्या क्या बचा है। 3 का 3 छक 180 हो जाएगा, गुणे कड़ी में 3, समझ में भैया, कितना हो जाएगा 180 कड़ी में 3। तो आंसर क्या आएगा भैया, 180 कड़ी में 3। यहां नहीं दिख रहा, यहां तो दिख रहा है 180 कड़ी में 3, समझ में। तो मतलब उसकी जो दूरी होगी 180 कड़ी में 3, इसको अगर बदलना है तो आप 180 गुणे 1.732 में गुणा कर दीजिए, समझ में भैया। तो आ जाएगा कितना, 18 तिरिक 54, 18 छक्का 118, 7 126, 26 4 30 1 31, 18 का नाम 18, 18 3 21, 21 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 2 अंक बाद, समझ में। 211 मतलब 0.40 किलोमीटर कुछ आएगा, समझ में भैया। तो ये चीजें समझ में आई। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसका कहने का ये तात्पर्य हुआ, अगर हम 45 अंश के रेंज पर अधिकतम दूरी चाह रहे हैं तो हमको किस केयर पे करना पड़ेगा भैया, 45 अंश। आपसे पूछे कि प्रक्षेपण गति में, पराकार गति में हम किस कोण से फेंके कि वो अधिकतम दूरी रेंज निकाले, रेंज समझ रहे हैं ना। तो रेंज निकले तो 45 आएगा, समझ में आया भैया। ये रेंज निकला। एक सवाल और देखिए, एक भाला फेंक 12 मीटर प्रति सेकेंड वेग से 45 डिग्री के कोण से फेंका जाता है, तो रेंज ज्ञात कीजिए। तो आर स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। आइए भैया इनका भी करते हैं कन्यादान। 12 का स्क्वायर हो जाएगा भैया यू स्क्वायर जगह। अब साइन 2 थीटा है तो साइन डायरेक्ट 90 अंश लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भैया 2 थीटा है, 245 का 2 में गुणा करिए साइन 90 अंश बटा 10। तो 12 बराबर में 144 हुआ, साइन 90 अंश का मान 1 हुआ, 10 हुआ, समझ में आया भैया। ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अब ये जब गुणा होगा अंदर तो 44.4 हो जाएंगे भैया, एक अंक का दशमलव आ जाएगा, तो 44.4 मीटर, समझ में आया भैया। ये हुआ आपका सवाल। तो ये जब भी रेंज पूछा जाएगा तो आप इसी हिसाब से लगाएंगे, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। जी जहां गुरुत्वीय त्वरण है, आर परास है निकालने को बोला जा रहा है, यू स्क्वायर जो है उसका वेग है, समझ में आया भैया। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं भैया। अब देखिएगा दोस्तों, अब उड़ान काल क्या होता है, उड्डयन काल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उड़ान काल जो उड्डयन काल होता है, जब प्रक्षेप गति के दौरान यह वस्तु जितनी देर हवा में रहती है उसी को उड़ान काल कहते हैं। मान लीजिए यहां से कोई वस्तु है, ठीक है भैया, यहां से क्या हुआ वस्तु, यहां से कोई वस्तु है। अब यहां से जैसे आप फेंके भैया, ऐसे जैसे फेंके यहां तक ना, तो ये जो गति है यहां से जैसे कोई वस्तु है यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां यहां यहां, ऐसे गति करते करते यहां तक जब पहुंच जाएगी भैया, तो जो इसकी गति, ये जो समय हुआ यहां से जो टाइम लगा यहां तक का, उसी को बोला जाता है उड़ान काल या उड्डयन काल। प्रक्षेप गति के दौरान कोई वस्तु जितनी देर हवा में रहती है उसी समय को उड्डयन काल कहते हैं। समझ में आया भैया उड्डयन काल कितना। जब आप कोई चीज फेंकिएगा, ऐसे फेंके तो जो आपके हाथ से छूटी और जब तक गिरी तो जो जितनी देर है, कुछ टाइम तो लगा होगा, दूरी को तो रेंज कह दिए पर, लेकिन वो जो टाइम लगा उसी को कहा जाता है उड्डयन काल। उसका सूत्र है T बराबर 2u साइन थीटा अपान जी।
इसको याद करिएगा, t बराबर 2u साइन थीटा अपान जी, t बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। रेंज के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी था, इसमें 2u साइन थीटा अपान जी है। अब इसको लगाने के लिए एक सूत्र दिया गया है, एक तोप के गोले को 30 अंश के कोण पर 60 मीटर की वेग से, समझ 60 मीटर की वेग से फेंका जाता है, कितनी देर बाद वह गिरेगा पृथ्वी पे, मतलब कोई चीज कितना गिरेगा। अब t बराबर पूछ रहे हैं भैया, t बराबर 2u साइन थीटा अपान जी है। अब 2 हो गया, u क्या हो गया भैया 60 मीटर, सुना भैया। साइन 30 अंश लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भैया, 10 कर लिए, जी का मान 10 ले लेते हैं आपकी सरलता के लिए। 2 गुणे 60 साइन 30 अंश का मान क्या होता है भैया 1/2 होता है, समझ में। साइन 30 अंश का मान 1/2, 0 से 0 कट गए, 2 से 2 कट गए, तो बचे भैया 6, समझ में भैया, क्या बचे भैया 6। तो वो कितनी देर बाद, 6 सेकेंड बाद वहां पे गिरेगा। तो जो हवा थी उसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 सेकेंड तक हवा में रहेगी। तो आपको दो चीजें समझ में आई होंगी, एक परास निकल गया, एक उड़ान काल या उड्डयन काल। अब हम पढ़ते हैं महत्तम ऊंचाई क्या होता है। अब देखिएगा भैया, महत्तम ऊंचाई क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, इस सब के बारे में हम देखते हैं। देखिए मैक्सिमम हाइट क्या होती है, जब हम कोई वस्तु फेंकिएगा, जैसे यहां से देखिए इस चीज को ऐसे फेंकिएगा, इसको थोड़ी फेंकेंगे भैया, हमारा टूट जाएगा, इसी से पढ़ाते हैं। मतलब मानिए, कह रहे हैं कि मानिए, आप सोच रहे हैं कि इसको फेंक देते हैं, इसको फेंक देंगे तो किससे पढ़ाएंगे यार, क्या बात करते हैं। अगर हम मान लीजिए इस चीज को ऐसे फेंके भैया, तो ये देखिए जैसे कोई वस्तु जैसे यहां से फेंकते हैं, मान लीजिए ये हुआ, मान लीजिए आप अपने दोस्त को फेंकते हैं, अब यहां से मान लीजिए ये जमीन हुआ, पूरा क्या हुआ भैया ये जमीन। अब जब यहां से कोई गेंद फेंकिएगा, आप यहां से जब फेंकिएगा तो पहले देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे जाते 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 यहाँ पे ढाम हो जाएगा, होगा भैया। अब यहाँ पे देखिए हाइट क्या है, कम है, फिर यहाँ पे हाइट क्या है, बढ़ रही है, फिर यहाँ और बढ़ गई, यहाँ भैया और बढ़ गई, यहाँ जो है और बढ़ गई, यहाँ जो है मैक्सिमम हाइट है, फिर यहाँ क्या हुआ, अब घटने लगी, देखिए अगर समझ में आया भैया। अब यहाँ पे क्या हुआ, घटने लगा, ये घट गया भैया, यहाँ गुरुत्वाकर्षण काम करने लगा भैया, आजा नीचे। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम जो हाइट है ये है, समझना। तो हम कहते हैं कि प्रक्षेप के दौरान वस्तु भिन्न भिन्न ऊंचाई पे जाता, पहले इतना, इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर मैक्सिमम जाता, एक बार मैक्सिमम में जाने के बाद फिर नीचे धीरे धीरे आ जाता है। तो प्रक्षेप वस्तु के दौरान भिन्न भिन्न ऊंचाई प्राप्त करता है, इन सभी में जो मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त किया हो उसी को कहा जाता है मैक्सिमम, समझ में आया भैया, उसी को महत्तम ऊंचाई कहा जाता है। जैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो महत्तम ऊंचाई किस लिए, तो जो सबसे ज्यादा रहे, समझ में आया कि नहीं। तो महत्तम ऊंचाई क्या होती है, जब वो अपने सबसे महत्तम सबसे ज्यादा ऊंचाई पे हो उसी को महत्तम ऊंचाई कहा जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, हम एच मैक्स भी लिख सकते हैं, मैक्स मतलब नाम किसी का नहीं, मैक्स मैक्सिमम है। एक वस्तु को 120 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश के कोण पर फेंका जाता है, तो वह अधिकतम ऊंचाई कितनी पर जाएगा, मतलब अधिकतम जब ऊंचाई पूछा जाएगा तो एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g है। एच मैक्स का सूत्र क्या है भैया, अधिकतम ऊंचाई का है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब यू स्क्वायर मतलब 120 है, गुणे 120 दो बार हो गया, ठीक भैया। अब साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 अंश का स्क्वायर जो मान आएगा अपान 2g है, ये है। आइए 120 लिख सकते हैं, इसको दूसरे कलर से लिख दे क्या भैया, 120 साइन 30 अंश का मान 1/2 है, सुनमा भैया। साइन 30 अंश का मान क्या है भैया, 1/2 है, जी का मान 10 हो गया, गुणे 2 कहां से आया भैया 1/2 समझ में आया कि नहीं। 120 ये दो बार हो गया, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, 1/2।
अब ध्यान दीजिएगा, चलिए इनका काम खत्म कर, एक एक तो कोई मतलब नहीं, 0 से 0 गए, ठीक है। अब आए यहाँ पे दुई, इसका काट दिए 2 छंग 12, इससे काट दिए 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6। समझ में आ भैया? तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कितना बचा है, 6 तिरिक, देखिए भैया बचा कितना है, 6 गुणे 3 और 1 0, 6 तिरिक 18, मतलब आपकी जो ऊंचाई होगी 180 मीटर, 180 मीटर होगा। समझ में आ भैया? कितना होगी, 180 मीटर की ऊंचाई पे हो जाएगा। तो मैक्सिमम के लिए ये सूत्र लगाना है, परास निकालना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा पान जी। अगर उड्डयन काल टाइम निकालना है, t बराबर 2u साइन थीटा पान जी। इसको नोट करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हमने आपको ये चीजें बता दिया। कल का जो इसका चैप्टर रहेगा, इससे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम सबको सम्मिलित होकर हल कराएंगे। इसका न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं दोस्तों, तो इसका जो सम्मिलित रूप रहेगा सब एक मिक्सिंग करके एक बार फिर से कल इसका न्यूमेरिकल हल कराएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास चलेंगे, तो कल इसका न्यूमेरिकल चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।